नमस्कार, मैं कुणाल सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 आज हम बात करेंगे उत्तर कोरिया की, जहां लोग खाने के बिना तरस रहे हैं। वहां सामान के दामों में आग लगी पड़ी है। वहां के लोग कोई भी सामान इतने महंगे खरीद रहे हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर वहां के तानाशाह राष्ट्रपति किम जोंग का क्या प्रतिक्रिया है, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए अब खबर की ओर चलते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग, उन्होंने पहली बार औपचारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उनका देश खाने की भारी कमी से जूझ रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में कहा, लोगों के खाने की स्थिति अब तनावपूर्ण होती जा रही है। किम जोंग ने कहा कि कृषि क्षेत्र अनाज की पैदावार के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका क्योंकि पिछले साल आए तूफानों की वजह से बाढ़ आ गई। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि देश में खाने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी एनके न्यूज के मुताबिक देश में केला प्रति किलो 3000 रुपये में बिक रहा है। उत्तर कोरिया में संकट कोरोना महामारी की वजह से भी गंभीर हो गया है क्योंकि उसने पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बंद कर दी। इस वजह से चीन के साथ व्यापार कम हो गया है। उत्तर कोरिया खाने के सामान, खाद और ईंधन के लिए चीन पर ही निर्भर रहता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से भी जूझ रहा है जो उसके परमाणु कार्यक्रमों की वजह से लगाए गए थे। किम जोंग देश के महत्वपूर्ण सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की महत्वपूर्ण सेंट्रल कमेटी की बैठक में देश में खाने की किल्लत की स्थिति पर चर्चा की, जो इस सप्ताह राजधानी प्योंगयांग में शुरू हुई। उत्तर कोरिया में कृषि उत्पादन में कमी आई है, मगर किम ने बैठक में कहा कि पिछले 1 साल से तुलना करने पर देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। बैठक में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों पर भी चर्चा होनी थी, पर अभी इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। किम ने इस साल अप्रैल में भी माना था कि उनका देश कठिनाइयों से गुजर रहा है, जो कि एक दुर्लभ बात है। उन्होंने तब अधिकारियों से कहा था कि अपनी जनता से मुश्किलों से थोड़ी सी भी राहत देने के लिए फिर से एक मुश्किल मार्च शुरू किया जाए। इस शब्द का इस्तेमाल उत्तर कोरिया में 90 के दशक में किया गया था, जब देश भारी अकाल से जूझ रहा था। तब सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तर कोरिया को मदद मिलनी बंद हो गई थी। उस अकाल के दौर में भूखमरी से कितने लोगों की मौत हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, मगर समझा जाता है कि ये संख्या 30 लाख के आसपास रही होगी। उत्तर कोरिया हमेशा से ये भी कहता रहा है वहां सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसे में उसने अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया है और इस बात की संभावना कम है कि वो मदद मांगेगा। अब आगे भी अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता से परहेज करता रहा तो हो सकती है कि उसकी कीमत वहां के लोगों को चुकानी पड़ेगी। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।